ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। अपने को सभी आत्मा निश्चय कर बैठेंगे। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ प्रकाश बाप दादा को अपने सामने देखें। कंबाइंड रूप में ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के सम्मुख है और ज्ञान सूर्य का प्रकाश तेज फुहार, लाइट की फुहार मेरे चेहरे पर पड़ रही है। चेहरे को स्पर्श कर रही है, उसका नरम नरम गरम गरम स्पर्श अनुभव करेंगे। और इस प्रकाश से मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बन गया है, कवर बन गया है। इस लाइट के कवर के अंदर हम शुरू करते हैं यू कैन हील योर लाइफ चैप्टर 15। इसमें हम लिस्ट चल रही है हमारी बीमारियों की लिस्ट, उनका कारण और निवारण, यानी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका क्या निवारण करें। निवारण विचारों के जरिए। तो हम कल भूख पर पढ़ रहे थे। ये भूख का हो गया था। भूख अधिक क्यों लगती है, कम क्यों लगती है, दोनों का कारण है। अधिक लगती है जब आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और कम जब लगती है जब आपको अधिक सुरक्षा, आपने अपने को सुरक्षा दे दी है। आपको लगता है मैं सुरक्षित हूं, बस आपने उस एरिया को सुरक्षित कर दिया, इसके अंदर कोई और नहीं आए, बस मैं अपने एरिया में ठीक हूं, मैं जो कर रही हूं ठीक हूं, और बाकी सब पर भरोसा नहीं है। तब भूख कम लगती है। आप में से तो ऐसा कोई नहीं है किसी को बहुत ज्यादा लगती हो, किसी को कम लगती हो। सबका ठीक है। ठीक है। सब ठीक है। ठाकुर मंदिर में दे दिए कठेरी, सती मंदिर में साड़ी दे दिए। सुमित्रा बहन, आप म्यूट करना हमेशा भूल जाते हो और आप खोल के सब बातें करते हो। आपको 100 बार बोला है। आगे पढ़ते हैं हम। धमनियां। धमनियां यहाँ क्या होती हैं? रिब्स। यही होता है ना धमनियां? रिब्स होती है या अंदर में क्या होता है धमनियां? जो वेन्स होती है ना दीदी, जो आर्टरी और वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लेके आती है, वो होती है धमनियां। नहीं, वेन्स और आर्टरीज तो अलग हो गई। धमनियां तो चेस्ट से रिलेटेड है ना? नहीं धमनी में दीदी, उसको हिंदी में धमनी कहते हैं। पसलियां कहते हैं दीदी, पसली। हाँ, और अच्छा, वेन को ना हिंदी में धमनी। अच्छा, तो वो धमनी होंगी। और वो पसली जो बोल रहे हैं वो होंगी चेस्ट की, है ना? चेस्ट की डायाफ्राम जिसको बोलते हैं, डायाफ्राम जो होता है वो पसली हो गई। ठीक है। तो धमनियां यानी वेन्स, हाँ, जो आपको दिखती है ना स्किन के ऊपर, जो नीली नीली सी दिखती हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड ला रही है। टिश्यूज नहीं होते हैं जिसको कहते हैं? नहीं में तो ये रक्त जो प्रवाह होता है, शुद्ध और अशुद्ध। नहीं, टिश्यू तो एक फ्लैश का पोर्शन हो गया। टिश्यू से तो मिलकर बना है ना आपका। टिश्यू क्या है? सेल इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब एक मांस का एक टुकड़ा। नहीं, जो नसें कह रहे हो ना आप? हाँ, वो नसें, वो नर्व्स हैं।
नसें नर्व्स हैं, धमनियां वेन्स हैं जिनमें खून प्रवाहित होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेन्स। अब धमनियां दो तरह की हैं, एक एक आर्टरीज और एक वेन्स। तो ये वेन्स और आर्टरीज, हाँ हाँ हाँ, उनको क्या बोलते हैं आर्टरीज को? इसको तो वेन्स को तो धमनियां बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा, शिरोई पीछे भी आया था ना। तो ये इसका कारण क्या है? धमनियों में अगर प्रॉब्लम है, जीवन की खुशियों को वहन करती है। अब धमनियों में क्या प्रॉब्लम होती होगी वेन्स के अंदर? या तो फूल जाती हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, जैसे वो सूज गई, मोटी हो गई, दर्द हो रहा है उसमें, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी इससे रिलेटेड। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं प्रसन्नता से भरा हुआ हूं, वह मेरे दिल की हर धड़कन के साथ मेरे अंदर प्रवाहित होता रहता है। आपका हर विचार, बॉडी उसको कैप्चर कर रही है, बिल्कुल सेम जैसे माया हमारी सब बातों को कॉपी करती है। जो भी हम करते हैं उसको स्थूल रूप दे देती है माया, जो लोग भक्ति में करते हैं। आज पढ़ रहे थे ना अमृत, ये 5 बजे जो मुरली थी बाबा की, उसमें बिंदु का महत्व। तो हम जो कुछ करते हैं भक्ति मार्ग में उसको स्थूल रूप दे दिया है। हम एक एक संकल्प बाबा पर अर्पित करते हैं, उन्होंने बूंद बूंद उसमें डाल दिया है। सेम यहां हम सूक्ष्म में संकल्प कर रहे हैं, बॉडी उसको स्थूल में कर दे रही है। बस ये समझ लो। अब आप उससे मैच कर लो। वेन्स का काम है ब्लड ले जाना लाना, और ऐसे ही अब उसको कहां पे करना है? दिल का। दिल में क्या होता है? ब्लड आता है जाता है। अब इधर प्रॉब्लम होगी तो हार्ट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो जाएगी, खुशी नहीं होगी। तो ये एरिया है प्रेम का, हार्ट को कहते हैं ना प्रेम का एरिया, और उसके नीचे खुशी का एरिया है। इन दोनों एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो धमनियों में प्रॉब्लम है, कारण है जीवन की खुशियों को वहन न कर पाना। नई विचार प्रक्रिया है, मैं प्रसन्नता से भरा हुआ हूं, मेरे दिल की हर धड़कन के साथ खुशी प्रवाहित होती है। तो यानी इसका बाबा के हिसाब से क्या स्वमान हुआ? मैं सुख स्वरूप हूं, मैं खुशी के खजाने से संपन्न हूं, खुशी मेरे द्वारा चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। अब ये 2-3 चीजें हैं, इसी से रिलेटेड हैं। धमनी काठिन्य, पता नहीं क्या चीज है, आर्टीरियोक्लेरोसिस। अब ये इसी से रिलेटेड है, इसमें भी यही सोमान दिया हुआ है। हाँ ये शायद ना, जैसे धमनी और इनकी वॉल होती है ना, मोटी हो जाती है, जम जाता है। अच्छा 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 अच्छा, कंटे से मतलब कड़ा हो गया वो। हाँ, वो टेंडरनेस होती है, कड़ी हो जाती है, जिसको आप वो जैसे स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, इनकी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है इसकी। हाँ हाँ, वही होगा। उसका भी यही कारण है, जब आपने छोटी छोटी खुशियों से, अब ये जो धमनी की प्रॉब्लम हुई थी ये थोड़ी थी, अब आप ज्यादा हो गई वो करते करते, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका कारण क्या है? प्रतिरोध, तनाव। अब यहां तनाव कर रहे हो तो उधर वो तनाव में आ गई। सख्त संकीर्णता, उत्तम को देखने से इनकार करना, ये सारे कारण हैं। अब आप यहां कर रहे हो, अब आप कह रहे हो नहीं, अकड़ के खड़े रहो, आपने ऐसा संकल्प किया, कोई भी कारण हो सकता है। अब इधर सारी जो हमारे शरीर की नसें हैं ना, वो क्या कहेंगी? अकड़े रहो। इधर हमने थॉट किया, उधर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसका भी यही है, मैं जीवन और खुशी को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, मैं प्रेम से देखना चाहता हूं, प्रेम स्वरूप हूं, खुश सुख स्वरूप हूं, प्रसन्न चित्त हूं। नेक्स्ट है आर्थराइटिक फिंगर्स, यानी कि उंगलियों में आर्थराइटिस यानी अकड़न आ जाती है, दर्द होता है, गांठें हो जाती हैं। तो आर्थराइटिक फिंगर्स।
अब ये कारण क्या है? सजा देने की इच्छा, दोषारोपण, खुद को पीड़ित मानना। तो सजा किससे देते हैं? हाथों से देते हैं ना। पैर से देंगे, हाथों से कोई मारते हैं किसी को तो हाथ चलते हैं। तो सजा देने की इच्छा अगर आपके अंदर हो रही है और दे नहीं पा रहे हो आप, तो हाथ खड़े हो जाएंगे, खुद को पीड़ित मानना। समझ में आ रहा है? दोषारोपण करना, किसी दूसरे को दोषी ठहराना। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये आर्थराइटिक फिंगर्स, सजा देने की इच्छा, दोषारोपण, खुद को पीड़ित मानना। मैं असहाय हूं, कुछ नहीं है, मुझे सजा दी जा रही है, मैं भी उसको सजा दूंगा। तो हमारे हाथों में क्या होगा? आर्थराइटिस। ये कारण भी है और एक और कारण पहले आया था, वो भी हो सकता है। नई विचार प्रक्रिया है, मैं प्रेम और समझ के साथ देखता हूं, मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम की रोशनी में रखता हूं। कोई बताएगा इसको एक्सप्लेन करके? चलो आगे वाला पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा समझ आएगा। नेक्स्ट है संधि शोध यानी आर्थराइटिस। कारण क्या है? यह महसूस होना कि कोई प्यार नहीं करता। ये ज्यादातर आजकल होता है ना, आर्थराइटिस हो जाती है। आलोचना, नाराजगी, एक दूसरे की आलोचना करते रहना, ये बुरा है, ये खराब है, नाराजगी, मुंह फुला लेना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो क्या होगा? आर्थराइटिस हो जाएगी। आर्थराइटिस क्यों हुई? क्योंकि आप प्रेम को प्रवाह नहीं होने दे रहे हो। कोई प्यार नहीं करता तो ब्लड क्या है? खुशी और प्रेम का प्रवाह होने का एक सिंबल है। तो वहां नहीं हो रहा तो आपके अंदर ब्लड फ्लो रोक रही हैं चीजें, रुकावटें आ रही हैं। और रुकावटें आने से वो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाएगी। नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं प्रेम हूं, यानी मैं प्रेम स्वरूप हूं। मैं अब खुद को प्रेम और स्वीकार करता हूं, यानी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। सब बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी बहुत अच्छा हूं। मैं दूसरों को प्रेम से देखता हूं, घृणा से नहीं। बॉडी के अंदर क्या है? 70% वाटर है। वाटर माने ब्लड। ब्लड ही तो है ना, वाटर ही तो होता है वो। अब वो ले जा रहा है, ला रहा है। एक दूसरी चीज है करंट, जो नर्व्स ले जाती हैं। वो करंट यानी जो थॉट से, जो आपके विचारों से करंट फैल रहा है, और उस करंट का प्रवाह से रक्त बह रहा है। अपने आप नहीं बह रहा है रक्त। रक्त को बहने के लिए करंट चाहिए। वो करंट आ रहा है मन से। तो दो चीजें हो गई, एक करंट और एक ब्लड। ठीक है? तो ये प्रेम और खुशी, ये दोनों चीजें, धमनियां और आर्थराइटिस। ठीक है? समझ आ रहा है? दोबारा पढ़े। दीदी फिर से रिपीट कीजिए। कौन बताएगा? अभी क्या पढ़ा था हमने? आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा है। क्या कारण क्या बताया? ओम शांति दीदी। ओम शांति सल्लम। हाँ दीदी, जैसे आर्थराइटिस में जैसे अपने आप को पनिशमेंट देना, अपने आप को दंडित करना, मैं ऐसा हूँ, मैं इनके ये हाथ में ऐसे कर दिया, तो उससे अपने अंदर जो ये चीज अंदर भर लेते तो वो जो हाथों की उंगलियों में जो आर्थराइटिस बीमारी होती है, जो अकड़न हो जाती है, तो वो हो जाती है। हम अपने आप को ही दंडित करना कि मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये चीज थॉट्स अपने अंदर क्रिएट हो जाते हैं,
तो चले जाते कहीं हैं, ना, तो हाँ, फिर हमारे ऐसे ही वो थॉट्स प्रवाहित जाते होते हैं। हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में अंतर आ रहा है, यानी प्रेम का प्रवाह नहीं हो रहा है। जीवन का जो प्रवाह होना चाहिए, खुशी का, वो प्रवाह नहीं हो रहा है। उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका नई विचार प्रक्रिया है प्रेम, खुशी और अपने आप को एक्सेप्ट करना, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना हर जगह में आएगा, यानी खुद को स्वमान देना, स्व को मान देना। दूसरा नहीं देखेगा, दूसरा नहीं देगा मान। नेक्स्ट है लंग्स से रिलेटेड है, श्वास अवरोध, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो और भी आगे हैं, तो ऑथर कह रही है सांस लेने संबंधी समस्याएं आगे भी हैं, उसको देखो। हाइपर वेंटिलेशन। अब इसका कारण क्या है? भय। कहते हैं ना मेरा यहां सांस घुट रहा है। सांस तो ले रहे हो मगर सांस घुट रहा है, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो डर, जहां डर होता है ना, तो वहां पे क्या कहते हैं, मेरा यहां दम घुट रहा है, चलो यहां से। जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास ना करना, बचपन में अटके रहना। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बचपन की कोई बात, उसमें आप अटके वो याद आती है। मेरे साथ ऐसे हुआ था, बचपन में मेरे साथ ऐसा होता, उसको सोच सोच के डरते हैं। और कोई भी ऐसा बच्चों के साथ में भी देखा होगा ना, कोई आ जाता है, बच्चे डर के पीछे चले जाते हैं, भय। और लंग्स की ज्यादातर प्रॉब्लम आपने बच्चों में देखी होंगी। ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, या तो बूढ़ों में या बच्चों में ये ज्यादा होता है। तो बचपन में अटके रहना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास न करना, डर। अब ये कौन से एरिया में जाएगा डर का? वो आपके थॉट से रिलेटेड है। अगर आपने, देखो कल वही सोच रहे थे, अगर आपने ये थॉट लिया, ये तो मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। अब इस थॉट को सोचो, आपने तो ऐसे ही बोल दिया, ये यहीं बैठे रहेंगे, मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आए हैं। ऐसे होता है ना। मैं चलती फिरती लैंग्वेज बोल रही हूं। क्या होगा उससे? आपने छाती का नाम लिया, वो एनर्जी छाती में जाके बैठ जाएगी और आपको जलन होगी। मूंग कैसे दलती है? आग पे चलती है ना, तब तो दली जाती है। तो चेस्ट में जलन, छाती में जलन। आपने ये थॉट किया, कल ये खुद ऐसे चिंतन चला तो मन में आया, अगर ये थॉट करेंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम। ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? जी दीदी सही बोल रहे हैं। पहले के लोग बहुत कहते थे, हमारी मम्मी वगैरह बहुत कहती थी कि मेरी छाती पे मूंग तल रहे हो। मतलब वो दुख ये ज्यादा रहती है पेन। कह रही है दुखी दे रही है, को दुख देने वाला है। मेरी छाती में छुरा भोंक रहे हैं, मेरी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो जो ये आपने जिस एरिया पे जाके आपने उसके बारे में सोचा ना, उसी एरिया में प्रॉब्लम होने वाली है। मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया, तो मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया, आपने ये थॉट किया, पीठ का दर्द उस थॉट से आपको ऐसा होगा जो छुरे भोंकने जैसा दर्द होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है। और चेस्ट की प्रॉब्लम, जैसे सांस लेने में मेरे को यहाँ पे घुटन हो रही है, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है, ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपके चेस्ट में बैठ गई वो बात। वो चेस्ट की प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट कर देंगी। इसलिए कौन सी प्रॉब्लम किस एरिया में हो रही है, वो आपका जो थॉट है उससे रिलेटेड वहां होगी। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है? बड़े होने में कोई डर नहीं है, दुनिया सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं। मतलब डर को भगाने के लिए क्या करा? आई एम सेफ। और बड़े होने में कोई डर नहीं, क्योंकि बचपन की कोई बात आपको उसमें अटके रहना। अच्छा, कोई कोई छोटा बच्चा जैसे बने रहते हैं ना, बचपन में अटके हुए हो, आप उसी तरह से बात कर रहे हो, तुतला के बोल रहे हो, बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, प्यार पाने की इच्छा कर रहे हो, तो आपको बड़े होने का डर लग रहा है। जब हम बड़े होंगे ना, तो हमको ये प्यार नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ बड़े लोग आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं छोटे में अटके रहते हैं। ये बहुत कॉमन है, बचपन में अटके रहना। अभी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हो? तो यानी बचपन की हरकतों पे रहना। माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा अगर हम बड़े हो जाएंगे तो, बच्चों जैसी बातें करना, तो बड़े होने का डर लग रहा है ना।
तो क्या लग रहा है, मैं सेफ नहीं हूं, मैं उतने में ही ठीक हूं। तो सांस लेने संबंधी समस्या हो सकती है। अब ये पता नहीं चल रहा है उनको क्यों हो रही है, कारण आपके विचार हैं। नेक्स्ट है दमा, ये उसी से रिलेटेड सारी आ रही है। दमा, अस्थमा, दमा अस्थमे को कहते हैं ना। अब ये शिशुओं में व बच्चों में उसका कारण बता रही है। प्रेम को दबाना, अपने अस्तित्व के लिए सांस लेने में असमर्थता, दम घुटना, आंसुओं को दबाना, ये कारण है जो छोटे बच्चों में हो जाते हैं। अपने अस्तित्व के लिए सांस लेने में असमर्थता, हम बच्चों को जबरदस्ती कहते हैं नहीं ऐसा करो, वो कुछ करना चाहते हैं, नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बोल नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से दम घुट रहा है उनका। आंसुओं को दबाना, कुछ थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं वो रोते नहीं है, कुछ बॉयज होते हैं वो नहीं रो पाते। प्रेम को दबा रहे हैं। ये सारे कारण हैं जिनके कारण दमा यानी अस्थमा, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए सांस लेने के लिए कौन सी चीज रिलेटेड है, चेस्ट। सांस यहीं से आ रही है जा रही है, यानी जीवन का प्रवाह, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी नई विचार प्रक्रिया है, अब अपने जीवन का भार लेना मेरे लिए सुरक्षित है, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं मुक्त हूं, कोई नहीं दबा रहा आपको, आप फ्री हो। दबाते हैं ना बच्चों को, अपना हक समझते हैं। बाहर के देशों में नहीं दबाया जाता है, ये प्रॉब्लम इंडिया में ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, क्लियर है और सही बोल रही है ये? ऐसा है किसी के फैमिली में छोटे बच्चों के कुछ एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स? जी है, छोटों में क्या बड़ों में भी है। जी दीदी, मेरी बेटी का भी और मैं दीदी मेरे साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सही बोल रही है, प्रेम को दबाना। जी दीदी सही है। आंसुओं को दबा रहे हैं, दम घुट रहा है, अपने अस्तित्व के लिए सांस लेने में असमर्थता हो रही है आपको, मैं जो हूं उसको कोई समझ ही नहीं रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई नहीं समझेगा, अपने आप को सम्मान दो। किसी के लिए एक्सपेक्ट करना, क्योंकि दुनिया में सभी खाली हैं। दम घुटना यानी कि आपको उस जगह में बैठने में, लोगों की बातें सुनने में आपको दम घुट रहा है, उठो यहां से। बाबा कहते हैं अपना एरिया खुद बनाओ, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, अपना प्रकाश फैलाओ और अपना हक खुद लो, अंगद की तरह बैठ जाओ उस सीट पर, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम को मत दबाओ, बाबा से प्यार करो। आंसुओं को भी मत दबाओ, बाबा के आगे रो डालो, निकाल दो उसको, लिख के निकाल दो। अगर दबाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी शरीर में। नेक्स्ट है पीठ, बैक। अब बताओ पीठ में प्रॉब्लम, अब बिना पढ़े बताओ कि प्रॉब्लम क्यों होगी। पीठ किसके रिलेटेड है? बैकबोन है ना, जिस पर आप खड़े होते हो, जो आपका सपोर्ट करती है। अब प्रॉब्लम यहां क्यों हो रही है? आप क्या कहते हो? क्या कहोगे अगर कारण क्या बना? मैं ही अकेले पूरे दिन काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरी कोई हेल्प भी नहीं करता, मैं अकेली करती हूँ घर में, और कोई करता ही नहीं है। और मेरे लिए तो यहाँ काम भी है। हाँ, मेरा सहारा नहीं बन रहा है, मुझे सहारा नहीं मिल रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा कोई। तो पीठ सपोर्ट देने का एरिया है ना। आपने ऐसे थॉट करे तो पीठ में जाएंगे वो। जीवन के मेरी कमर पड़ गई। हाँ ये हाँ कहते हैं ना, 36 काम पड़े हैं, मुझे ही करने हैं।
नहीं, 3600 काम मुझे करने हैं नहीं, ये जो थॉट बोला ना, मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरी सपोर्ट नहीं करता, ये वाले थॉट्स। वही बात हुई ना उसकी। हाँ, वो भी कह सकते हैं। हाँ, बहुत मेरी कमर ही अकड़ गई, मेरी ऐसे कमर देखो, अकड़ बस गई, कुछ ही हाँ, कहते, ये मेरी कमर ही थॉट दुख रही है। देखो, मेरी कमर अकड़ गई, ये तो नॉर्मली बोल देते हैं ऐसे। मेरी ना डॉटर यही याद कर रही थी, कहती मम्मी जब अब हम काम करते हैं ना, हम आपका वो सेंटेंस याद करते हैं, मेरे अभी 3600 काम पड़े हैं, मुझे परेशान मत करो। क्या जाते थे हम ऐसे जाने अनजाने में। हाँ, मेरी कमर अकड़ गई। हाँ हाँ, मेरे तो पीठ पे ही पूरा ऐसे लग रहा है सारा बोझ मुझ पर आ गया है। तो ये बैक, ये उसका भी होता है ना, फीमेल में तो, फीमेल में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, नहीं वो तो है, डिलीवरी के टाइम जो एनेस्थीसिया वगैरह जो वैसे सर्जरीज में होता है, उसका भी तो रह जाता है ना। है, लेकिन आप सब में नहीं देखोगे, ये सब में नहीं होता। अभी इतनी बड़ी, हाँ जी, कुछ गिरने से भी है, लेकिन बस अब ये है कि उसको इग्नोर करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लेडीज हमने देखी जिनके बच्चे, हाँ हाँ बोलो। कुछ लोगों में बिना एनेस्थीसिया दिए भी तो मोस्टली होती है, 10 में से 5-6 लोग तो ये कहते मेरी इतनी कमर दर्द हो रही है, कमर दर्द, उनके कोई वो सीजर या ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ना कोई एनेस्थीसिया दिया हुआ, तो उनमें भी होती है। उनमें भी होती है प्रॉब्लम ना। दो तो हुए ही हैं, दो तीन हुए हैं, लेकिन दर्द तो नहीं रहता। हाँ, ये स्टिफनेस तो रहती है दीदी। हमारे कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं लगती, अभी तक तो नहीं लगती। हाँ, हमें ना बहुत एनेस्थीसिया हुए, बहुत ऑपरेशन हमारे कमर कभी तक 8-10 एनेस्थीसिया किए गए अभी। म्यूट कर लें। तो एक तो वो कारण है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका थॉट वैसा हो रहा है ना, जैसे अभी बताया पीठ के रिलेटेड, बोझ वाला, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी तो चल रहा है ना साथ के साथ, वो एक कारण है, मगर उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स ऐसे नहीं है परमानेंट है, वो चेंज होते रहते हैं, हर 3 महीने में चेंज हो जाता है सब कुछ, सारे सेल्स बदल जाते हैं। लेकिन आपके विचार अगर आप चेंज कर लो तो जो नए सेल्स बन रहे हैं वो ऐसे नहीं होंगे, उनमें चेंज आ जाएगा। आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल काटते रहते हो, आपके अंदर के सेल्स भी कोई 1 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में चेंज होते रहते हैं सब। अब साइंस वाले जो सरला बहन को पता होगा, ये सब चेंज होता रहता है हमारे अंदर, तो कोई परमानेंट नहीं है, ये बदला जा सकता है, लेकिन हमारी विचार प्रक्रिया नहीं बदल रही है तो सेल में भी वही जा रहे हैं। तो पीठ क्या है, समर्थन देने का प्रतिनिधित्व करता है। कारण ये है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है, कोई हाजी नहीं कर रहा आपके ऊपर, आपको लग रहा है मैं अकेली हो गई, मैं कैसे ये बोझ लेके चलूं। वो पीठ आपकी सुन रही है, वो भी कह रही है मैं कैसे बोझ लेके चलूं, मैं तो नहीं ले सकती बोझ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। पीठ कह रही हाँ मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई है ही नहीं सपोर्ट के लिए, तो सारे मणके जो है ना वो इधर उधर हिलेंगे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। आपने कहा मैं, ओम शांति। हाँ दीदी मेरी जेठानी जो है वो बहुत सारा दिन यही बोलती रहती है कि हाय मुझे दर्द है, जबकि उन्हें दर्द नहीं होगा तभी बोलेंगे हाय मुझे दर्द है, मुझे तो बहुत काम है, क्या करें, फंस गए हैं, ये है वो, मतलब बहुत बोलती है। हालांकि उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है, और दीदी मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, तब भी मुझे अभी तक मुझे कभी इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं भले कितना पूरा दिन चल लूं, लेकिन मुझे भगवान की दया, बाबा की कृपा है कि अभी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल पहले भी नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। और उन्हें मतलब नॉर्मल हुआ है तो भी उन्हें ये प्रॉब्लम आए दिन लगी रहती है, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे बोलती है। तो बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, अगर दरवाजे पर कितना नेगेटिव। हाँ, और दरवाजे के पर अगर कोई भी आ जाएगा, इसे भी इसी टाइम पे आना था, इसे भी इसी टाइम पे आना था, जब मुझे काम होता है दूध वाला आएगा, इसे भी इसी टाइम पे आ रही, वो तो अपने टाइम पर ही आएगा बेचारा, जब जिसको आना होगा, इसे भी इसी टाइम पे आना था। मतलब इतने नेगेटिव वर्ड बोलती है, लेकिन हाँ, तो हम उनके साथ रहते हैं तो इन शब्दों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। लेकिन आप कहोगे मैं तो सुनती रहती हूँ।
हाँ सुनते हैं हम, लेकिन हम जैसे बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी ये बुक तो अभी पढ़ी है, लेकिन उससे पहले भी ये वर्ड कभी आए ही नहीं जबान पर कि हाय दर्द है, हाय ऐसा घर मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ कभी नहीं। और हालांकि उनके बच्चे भी, उनके बच्चे उनको थोड़ा सा बोलेंगे ना, हटो यहाँ से, मुझे बहुत काम है, इस घर में पता नहीं क्या हो गया। ऐसे अपने बच्चों को भी ये बोलते, तो उनके बच्चों की भी लैंग्वेज ऐसी ही हो गई है। उनके बच्चे भी वैसी ही लैंग्वेज बोलते हैं सुनकर। तो आप उन्हीं के साथ रहते हो? जी दीदी। तो आपका काम है, अब आपको शांति के वाइब्रेशंस फैलाने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि वो मजबूर हैं। वो फील दर्द कर रहे हैं, दिल मन में उनके प्रॉब्लम है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं ना। मुख से जब निकल रहा है, जब मन के अंदर भी ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? उन्हें स्लीपनेस की भी प्रॉब्लम हो गई एक बार। बिल्कुल होगी, प्रॉब्लम हो गई है। 1 मंथ बिल्कुल रेस्ट पर थी, बेड रेस्ट था उन्हें एक बार। तो बिल्कुल, तो ये सारी प्रॉब्लम पीठ में जाएंगी ना, तो पीठ के लिए अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है। तो हम क्या करें ना, शांति का दान। शांति के दान के लिए आपको घर में बैठकर वाइब्रेशन फैलाने, पता है ना वाइब्रेशन, जैसे मन से सर्कल्स निकल रहे हैं, चमकीले 108 बार। सभी आत्माएं शांत हैं, इनके मन शांत हैं। एफर्मेशंस उनके लिए भी डाल दो एक, क्योंकि रहम करना है ना हमको, वो सब मजबूर हैं। बिल्कुल वो मजबूर हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। वो ना बाबा को जानते, ना वो खुद को जानते। तो ऐसी आत्माओं के लिए ना आपका फर्ज बनता है वाइब्रेशन फैलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वैसे थॉट चलते रहे तो आपके सब कॉन्शियस में भी घुसते जाएंगे ना। हाँ दीदी, हमारे यहाँ तो मेरे कंपैरिजन में मतलब हमें क्यों है, क्यों नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। वो कंपैरिजन के लेकर फिर भी उनके थॉट को हम गेन नहीं करते, उनके साथ चलेंगे क्या, तो इस वजह से चलिए। मेरी है ना पीठ और कमर ज्यादा दर्द, मैं क्या संकल्प करूँ? अभी बता रहे हैं, वही संकल्प पे आ रहे हैं। ये कारण थे। इसका नेक्स्ट वाला भी पीठ का है, अभी सुनिए। नई, म्यूट कर लीजिए। नई विचार प्रक्रिया है। मैं जानता हूं कि जीवन हमेशा मेरा समर्थन करता है। जो चीज हो रही है उसका काउंटर थॉट लेना है आपको, उल्टा। जीवन मेरे पूरा सपोर्ट करता है, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। अब पढ़ते ही इसी से रिलेटेड है। 3 प्रकार की समस्याएं पीठ की, ऊपर का भाग, बीच का भाग और निचला भाग। अब तीनों में कब कब प्रॉब्लम होती है सुनो। अब निचला भाग, जो बेस वाला पोर्शन होता है, जहां हिप्स होते हैं, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, अब अपने को चेक करते रहना। वित्तीय सहयोग का अभाव, कि मेरे पास कमी है पैसे की, चला ना जाए, कोई ले ना ले, अगर खाली हो गए तो कैसे करेंगे। मनी सपोर्ट, जैसे लेडीज में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है ना, नीचे का, उनको पैसों की चिंता रहती है, मेरे पास है नहीं, मुझे देते नहीं युगल। वित्तीय सहयोग का अभाव। और जो खुद कमाती हैं उनकी नीचे वाली प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। नई विचार प्रक्रिया, ये ऊपर निचले भाग के लिए है। मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, ब्रह्मांड मेरी पूरी मदद करता है, मैं सुरक्षित हूँ। ठीक बोल रही है ये निचला भाग। पैसे का डर, वित्तीय सहयोग का भाव, क्योंकि बेस है ना। बेस किससे होता है? पैसों का है बेस, उससे से चल रहा है काम, तो नीचे बेस में प्रॉब्लम आ गई आपकी। जैसे हिप्स होते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं ना, आप इस पर बैठते हो। नहीं क्या, वो गिर गई थी, इसीलिए भी होता होगा। हाँ, वो उससे भी होता है, उसका भी कारण है। गिरे क्यों आप, वो आगे आएगा। गिरे माना वो चोट पहुंचाने का था ना। चोट क्यों लगी हमको? क्योंकि मन में हम किसी को चोट पहुंचाना चाह रहे थे, तो वो उधर चोट लग जाएगी। ठीक है, चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ओम शांति दीदी, ये जो आपने बताया ना पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, ये बिल्कुल सही बताया है इसमें। मतलब जैसे हमारे रिश्तेदारों में ऐसे, उनको भी ये हर वक्त डर रहता है, उनके हस्बैंड कमाते नहीं है, तो उनकी यही प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। पैसे के डर होने से नीचे के भाग में प्रॉब्लम आ जाएगी। मध्य भाग में आप सुनो, मध्य भाग, बीच का पोर्शन, उससे ऊपर का जो पेट के पीछे वाला एरिया है। अपराध बोध, अतीत में अटके रहना,
मेरी पीठ से उतरो। कहते हैं ना, मेरी पीठ पे बोझ लाद दिया, मेरी पीठ से उतरो, ऐसे मन में सोचते हैं, बोलते भी हैं। अब इस वाले भाग में अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग, पुरानी बातों में अटके रहना, तो मेरी पीठ से उतरो ऐसा थॉट आना, ये बीच के भाग में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं अतीत को छोड़ता हूं, मैं अपने दिल में प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं। ठीक है, अपने पास्ट को पास्ट जाने दें और मैं अपने दिल में प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं, यानी पूरा फ्लो होने दें पीठ में। ऊपरी भाग, अब कंधों में पीछे का जो ये पुट्ठे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स जो पीछे की होती हैं, ये वाला एरिया। आर्थिक सहयोग का अभाव, यह महसूस न करना कि कोई प्यार नहीं करता, प्रेम को दबाकर रखना। आर्थिक सहयोग का अभाव, प्रेम को दबाकर रखना, यह महसूस न करना कि कोई प्यार नहीं करता। कुछ गड़बड़ लिखा है, यह महसूस करना कि कोई प्यार नहीं करता, ये होना चाहिए। और बोझ का अनुभव करना, कोई मेरी छाती पर चढ़ा हुआ है, कोई मेरी पीठ पर चढ़ा हुआ है, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, सारे फैमिली का बोझ मेरे ऊपर आ गया है। ऐसा बोला ना आपने, तो बोझ कहां पर रखते हैं? पीठ पर ही तो रखते हैं। अब पीठ में आ जाएगा वो सारी प्रॉब्लम। सोचो, एक एक शब्द जो आप बोल रहे हो कहां जा रहा है वो। मुझ पर तो बहुत, ऐसा बोलते हैं ना फैमिलीज में, सारे घर का बोझ मेरे ऊपर आ गया है। अब पीठ कहेगी तुम्हारे ऊपर बोझ आ गया है, दब रही हूं मैं। एक तरह से हिप्नोटाइज हो गए ना ये पूरी बॉडी। आप जो बोल रहे हो हिप्नोसिस हो रहा है, वो सारा बॉडी में जाके वो वैसे ही कर रहा है। जैसे हिप्नोटाइज वाले लोग क्या करते हैं, तुम्हारा हाथ ना लोहे का हो गया है, तो दूसरे व्यक्ति को ना लोहे का लगने लगता है, उठा ही नहीं पाता है वो। हमने देखा हुआ ऐसा। अब आपने बोला, यही बात आपने बोल दी और आपकी बॉडी सारी बात मान रही है, वो क्या करेगी? वैसे ही कर देगी। मेरा हाथ अकड़ गया है, अकड़ जाएगा हाथ। तो आपका बात मानता है ना बॉडी। अब उसको कैसे कैसे थॉट देने चाहिए, अब आप समझ लो। जो आप अपने से बोल रहे हो वो बॉडी खुद को ले रही है, क्योंकि उसे खुद तो चलना आता नहीं, दिमाग नहीं है उसमें। वो आत्मा का दिमाग यूज कर कर अपने को बड़ा कर रही है। तो इसकी नई विचार प्रक्रिया है, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं अतीत को छोड़ता हूं, मैं अपने दिल में प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं खुद को प्यार और स्वीकार करता हूं, जीवन मुझे समर्थन और प्यार देता है। हमारे पास तो बाबा का इतना प्यार है। अब ये सब चीजों को हमें एफर्मेशंस करके करना है। ब्रह्मांड मेरी पूरी मदद करता है, क्योंकि हम तो अधिकारी हैं ना। सब बहुत अच्छे हैं, मैं आत्मा सबसे प्यार करती हूँ, सब आत्माएं प्रेम के योग्य हैं, क्योंकि कोई दोषी है ही नहीं। पास्ट इज पास्ट, ड्रामा हो गया पूरा। लाइफ सपोर्ट्स मी, जीवन मुझे समर्थन करता है। ऐसे ऐसे अपने को थॉट देने हैं। तो कुछ समय करने पर, अगर आप 3 महीने क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि सेल्स हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं 3 महीने में पूरी चेंज हो जाती हैं, इसलिए 3 महीने का समय देते हैं। समझ आया? कल आगे पढ़ेंगे सांसों की दुर्गंध, मुंह में स्मेल क्यों आती है। आज इतना ही। दीदी इस टाइप की प्रॉब्लम जो मतलब डेली में हो रही है, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा बोल बोल के इतना। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि बोलिए दीदी। आपको थोड़ा होने लगा, क्योंकि मुझे दिखता है कि कोई है ना मेरे जो घर के कामों में सपोर्ट कम करते हैं, तो फिर है ना मुझे ऐसे लगता है कि सारा बोझ मेरे ऊपर आ गई है। मेरे भी थॉट्स ऐसे हैं। अब काफी चेंज कर लिया है मैंने। अब मैं मुझे लगता नहीं मैं सेवा आरती हूँ। हाँ, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे कभी कभी पीठ में दर्द होता है। होता है। तो ये अभी भी मुझे कभी कभी दर्द होता है। थोड़ा ज्यादा काम कर लिया ना तो दर्द होता ही है मुझे। तो उसका इलाज यही है, हमें पता है कि
करना हमें ही है। विचार अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो अब चेंज किए, अब काफी चेंज किया कि अब बाबा ने मुझे सेवार्थ उनके लिए भेजा है बस मैन के, तो थोड़ा थोड़ा पहले से फर्क पड़ा है। हाँ, तो बाबा को बुला लो, बाबा आप करवाओ, तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बन के हो सकता है भेज दे, है ना, तो कोई आ जाएगा। और ऐसे बोलते रहेंगे तो कोई नहीं आने वाला। या कोई आप रख सकते हो घर में सपोर्ट मेड की या किसी वर्कर, वो कर सकते हो। तो ये वाले थॉट्स निकालने हैं, क्योंकि हम कर तो बाहर के लिए रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए बाबा ने हर विचार प्रक्रिया दी हुई है हमको, सबको पता है क्या क्या सोचना है। अब उसको लेकर यहाँ बिठाना है। क्यों बिठाना है? कारण आपको पता चल गए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आगे आती रहेंगी। और जो भी हमारे सामने विघ्न भी आते हैं ना, उनका भी कारण यही है। इसने तो शारीरिक बातों पर बताया, मगर जो जीवन में हमारे समस्याएं, विघ्न जो आते हैं ना, जो हमारे सामने एक सृष्टि बन जाती है, वो भी सोच का नतीजा है। आपने जो जो सोचा होता है, वैसे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। उस प्रकार के लोग आपके सामने आ जाते हैं और ऐसी सृष्टि बन जाती है। तो विचारों पर बहुत ध्यान देना है, जिसका हमारा लक्ष्य भी तो यही है ना, एक एक संकल्प पवित्र। संकल्पों की पवित्रता तो कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी। चलिए, ठीक है। फिर से अपने चारों ओर कवर बना लें। बाप दादा को सामने देखेंगे। और बाबा अपनी उंगली से मेरे चारों ओर घेरा खींच रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, लाइट का सर्कल। 1 2 3 4 5 6। सामने देखे लौकिक संबंधियों को, एक साथ देखे उनके सबके आसपास एक लाइट का घेरा, रिंग के मुआफिक, आत्मा देखते हुए। विश्व के ग्लोब को भी देखेंगे। अपने घर के चारों ओर विजुलाइज करेंगे एक लाइट का, जैसे रस्सी से बांधा हुआ है, लाइट की रस्सी। वापस भ्रिकुटी में आएंगे। और ये संकल्प करेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है। व्यर्थ संकल्प भी यही है ना, कुछ भी सोचते रहना, कुछ भी बोलते रहना नहीं। एक एक संकल्प स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति शुभ ही होगा। बाबा का हाथ सिर पर रखवा लें, वरदान ले लें, श्रेष्ठ और शुभ संकल्पधारी भव, समर्थ भव। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।